नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में 14.85 करोड़ की साइबर ठगी। बुजुर्ग एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को 2 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने दिया वारदात को अंजाम। नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से साइबर ठगी का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इस हाई प्रोफाइल साइबर अपराध ने न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि आम नागरिकों के बीच भी डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित दंपत्ति की पहचान डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा के रूप में हुई है। दोनों लगभग 48 वर्षों तक अमेरिका में रहकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सेवा दे चुके हैं। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद वे भारत लौटे और तब से दिल्ली में रहकर सामाजिक एवं चैरिटेबल सेवाओं से जुड़े हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार इस साइबर ठगी की शुरुआत 24 दिसंबर को हुई, जब डॉक्टर दंपत्ति के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वालों ने खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। ठगों ने दावा किया कि उनके नाम पर संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन पाए गए हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसके बाद उन्होंने फर्जी अरेस्ट वारंट और अन्य नकली सरकारी दस्तावेज भी भेजे, जिससे डॉक्टर दंपत्ति भयभीत हो गए। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर दंपत्ति को यह विश्वास दिलाया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रहना होगा। इसके तहत 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक यानी करीब 17 दिनों तक दोनों को लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा गया। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के अनुसार 1. उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 2. किसी से फोन पर बात करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। 3. जब भी वे बैंक जाती थीं, साइबर ठग वीडियो कॉल पर मौजूद रहते थे। 4. ठग उनके हर कदम पर नजर रखते थे। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह की गई कि पीड़ितों को ये आभास ही नहीं हुआ कि वे किसी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपत्ति को ये डराया कि यदि वे सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसी डर का फायदा उठाकर ठगों ने 8 अलग अलग बैंक खातों में कुल 14.85 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा पहली बार बैंक पहुंची तो बैंक मैनेजर ने इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने का कारण पूछा, लेकिन साइबर ठगों द्वारा पहले से दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने वही जवाब बैंक को दिया जिससे किसी को संदेह न हो। 10 जनवरी की सुबह साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपत्ति से कहा कि अब मामला सुलझ गया है और आरबीआई के जरिए आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाना होगा। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा पुलिस स्टेशन पहुंची तब भी ठग वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। उन्होंने थाने के एसएचओ से भी बात की और कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से बदतमीजी भी की। इसी दौरान पुलिस को पूरे मामले पर संदेह हुआ और जांच करने पर सामने आया कि डॉक्टर दंपत्ति के साथ 14.85 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच स्पेशल सेल की साइबर यूनिट आईएफएसओ को सौंप दी है। पुलिस अब बैंक खातों की ट्रेल, आईपी एड्रेस, वीडियो कॉल डिटेल्स और इंटरनेशनल लिंक की जांच कर रही है। ये मामला साफ दिखाता है कि पढ़े लिखे, अनुभवी और वरिष्ठ नागरिक भी साइबर अपराधियों के जाल में फंस सकते हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। 1. कोई भी एजेंसी फोन पर गिरफ्तारी नहीं करती। पुलिस, सीबीआई, ईडी या आरबीआई फोन या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई लीगल शब्द नहीं है। 2. फर्जी डर का इस्तेमाल सबसे बड़ा हथियार। ठग हमेशा डर, जल्दबाजी और गोपनीयता का माहौल बनाते हैं। किसी को मत बताना, ये ठगी का सबसे बड़ा संकेत है। 3. बैंक या पुलिस अधिकारी पैसे ट्रांसफर नहीं करवाते। कोई भी सरकारी एजेंसी पैसे ट्रांसफर, अकाउंट सील करने के नाम पर रकम, जांच शुल्क नहीं मांगती। 4. वीडियो कॉल पर दबाव बनाना यानी खतरे की घंटी। अगर कोई वीडियो कॉल पर आपको कंट्रोल करने लगे तो तुरंत कॉल काटें, परिवार या नजदीकी व्यक्ति से संपर्क करें। 5. बैंक में संदेह हो तो सच बताएं। बैंक अधिकारी अगर सवाल पूछें तो सच बताएं। डर के कारण झूठ बोलना नुकसानदायक हो सकता है। 6. तुरंत शिकायत करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। वेबसाइट cybercrime.gov.in। जितनी जल्दी शिकायत उतनी रिकवरी की संभावना। 7. बुजुर्गों के लिए खास सावधानी। परिवार के सदस्य नियमित संपर्क में रहें। किसी भी सरकारी कॉल की पहले पुष्टि करें। अकेले निर्णय ना लें। दिल्ली का यह मामला साइबर अपराध की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है। डिजिटल अरेस्ट जैसी नई ठगी तकनीकें अब सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए जागरूकता, जानकारी और समय पर कार्यवाही बेहद जरूरी है। डरे नहीं, जांचें। जल्दबाजी न करें, सलाह लें। सरकारी नाम सुनते ही आंख मूंद कर भरोसा न करें। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।